नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चयनशाला अकेडमी में। आज हम लोग रैंकिंग टेस्ट की अपनी थर्ड क्लास कर रहे हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो है। इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। इससे पहले कि आपकी अगर क्लास नहीं आपने अटेंड किया है, तो उन क्लास को अटेंड कर लीजिए। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। बोला गया है इसमें, हमने बताया था आपको रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन करने से पहले कि आपको सबसे पहले करना क्या है कि क्वेश्चन को आपको देखना है कि क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है। क्या पूछा आपसे क्वेश्चन ने कि उनमें सबसे लंबा कौन है। अगर आपको ये बोला जाए कि उनमें सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है ना, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रिक अप्लाई क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे क्वेश्चन को कर लेते हैं। ट्रिक से पहले हमें पूछा गया है इनमें सबसे लंबा कौन है, यानी इनमें जो लंबाई में सबसे छोटा होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे। ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है सबसे लंबा कौन है, तो लंबाई में जो छोटा है उसको आप हटा दीजिए। बोला है उमेश सतीश से लंबा है, यानी उमेश सतीश से लंबा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सतीश क्या है, लंबाई में कम है उमेश से, तो सतीश को आप हटा देंगे। आगे बोला है सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, यानी अब यहाँ पर कौन छोटा है, सुरेश छोटा है, तो सुरेश को भी आप हटा देंगे, है ना, सुरेश को भी हटा देंगे। किंतु उमेश से लंबा है। अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही, हमने आपको पहले की क्लास में ये बताया था कि अगर किंतु परंतु लेकिन ये वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है आप किसकी बात कर रहे हैं, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, यानी फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, सुरेश की बात की जा रही है। किंतु उमेश से लंबा है, यानी सुरेश जो है उमेश से लंबा है, तो आप क्या करेंगे, उमेश को भी यहां से हटा देंगे, उमेश को भी हटा देंगे, तो बचता है यहाँ पर कौन है, नीरज, यानी जो सबसे लंबा इन सब में नीरज सबसे लंबा है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बेस से भी करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारे पास ये राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। क्या बोला गया था इसमें कि उमेश सतीश से लंबा है, उमेश को आप पहले रख दीजिए, लंबाई के ये घटते हुए क्रम में हमने लिख रहे हैं, उमेश जो है सतीश से लंबा है, उमेश सतीश से लंबा है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, किंतु उमेश से लंबा है, यानी जो सुरेश है वो लंबाई में नीरज से छोटा है, यानी नीरज पहले है, नीरज पहले है ना, किंतु उमेश से लंबा है, यानी उमेश से पहले लंबाई के क्रम में है, उमेश से पहले लंबाई के क्रम में है ना। तो यहां पर क्या बताया गया था कि जो सुरेश है वो नीरज से छोटा है, किंतु उमेश से लंबा है, तो उमेश तो पहले ही आ चुका है, यानी ये जो ऑर्डर हमने रखा है इसको क्या करेंगे आप, उमेश से पहले रखेंगे। क्या करेंगे इसको आप, उमेश से पहले रखेंगे, इसको आप उमेश से पहले रख सकते हैं। उमेश से लंबा है नीरज, नीरज यहां पर है, अब नीरज यहां पर है, लेकिन ये बताया था सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, किंतु उमेश से लंबा था, तो सुरेश को हम आप यहां रख सकते हैं, और सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, यानी नीरज को आप आगे करिए, नीरज को आगे करेंगे। अब देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। सुरेश जो है नीरज से छोटा है, किंतु उमेश से लंबा है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट में आप देखिए ये लंबाई के घटते हुए क्रम में रखा गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबसे पूछा गया था इन सब में सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा इसमें कौन है, नीरज है, तो नीरज को हमने बताया था ट्रिक से भी कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को, और कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है इसमें बोला गया है कि समीरा संजय से लंबी है। आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे आप ये देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तदनुसार सबसे लंबा कौन है, यानी यहाँ पर ट्रिक भी आप लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग तीन तरीके से दो तरीके से कर सकते हैं, और दो या तीन तरीके से कर सकते हैं। ट्रिक से भी कर सकते हैं इसको, कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पर डायग्राम बेसिस पे कर सकते हैं, या फिर डायग्राम हम लोग जो लगाते हैं, डायग्राम और कॉन्सेप्ट ये दोनों एक ही
तरीके के लगभग लगभग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको ट्रिक से करने के लिए कोशिश करते हैं ना। पूछा गया था इनमें सबसे लंबा कौन है। अभी हमने इससे पहले बताया आपको कि अगर पूछा जा रहा है सबसे लंबा कौन है, तो मतलब आपको क्या करना है, जो लंबाई में कम है उसको आपको हटा देना ऑप्शन में से, उसको आपको ऑप्शन में से हटा देना है। यानी बोला था समीरा संजय से लंबी है, तो यहाँ पर लंबाई में संजय जो है छोटा है, यानी संजय को यहाँ पर ऑप्शन में नहीं हो सकता है। पर सुशील से छोटी है, यानी समीरा जो है सुशील से छोटी है, तो यहाँ पर समीरा भी छोटी पड़ गई है, इसलिए क्या होगा, यानी अब सुशील बड़ा है। सुनील समीरा के बराबर लंबा है, सुनील समीरा के बराबर लंबा है, यानी सुनील तो बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि जब समीरा लंबी नहीं, समीरा और सुनील की बराबर में लंबाई है, तो सुनील समीरा भी नहीं, दोनों नहीं हो सकते। आगे बोला है सुनील समीरा के बराबर लंबा है लेकिन संदीप से छोटा है, यानी यहाँ पर सुनील की बात की जा रही है। आपको बताया था हमने कि अगर लेकिन आ जाए तो इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, यानी सुनील समीरा के बराबर तो था लंबाई में लेकिन संदीप से छोटा था, तो सुनील को आप हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर संदीप से छोटा हो गया। क्या सुनील है ऑप्शन में, ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं। सुनील समीरा के बराबर लंबा है लेकिन संदीप से छोटा है। अब यहाँ पर बोला है जो सुशील जितना लंबा नहीं है, यानी संदीप की बात की जा रही है। अब यहाँ पर जो वर्ड का यूज किया गया है इसका मतलब है संदीप की बात की जा रही है। तो संदीप जो कि सुशील जितना लंबा नहीं है, यानी यहाँ पर संदीप भी लंबा नहीं है। क्या है, संदीप भी लंबा नहीं है। तो सबसे लंबा कौन हो सकता है इन सब में, सुशील। इसमें सबसे लंबा कौन हो सकता है, सुशील। तो ट्रिक से हमने सॉल्व किया, बी ऑप्शन आया आपका। इसमें सुशील क्या है, सबसे लंबा है, सुशील सबसे लंबा है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम से देख सकते हैं। डायग्राम से कैसे देखेंगे, देखिए जरा, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है क्या, कि समीरा संजय से लंबी है, समीरा संजय से लंबी है, समीरा संजय से लंबी है पर सुशील से छोटी है, यानी सुशील को हम यहाँ पर आगे कर देते हैं, क्योंकि बोला गया है कि समीरा जो है वो सुशील से छोटी है पर संजय से लंबी है। सुनील समीरा के बराबर लंबा है, सुनील और समीरा आपस में लंबाई में बराबर है। इसको हम लोग डायग्राम बेसिस पे कर रहे हैं। क्या बताया, सुनील समीरा के बराबर लंबा है, यानी समीरा और सुनील दोनों की लंबाई सेम है, तो यहाँ पर हम दोनों को एक साथ रख देते हैं। सुनील और समीरा की लंबाई बराबर है इसलिए एक साथ रख देते हैं। सुनील समीरा के बराबर लंबा है लेकिन संदीप से छोटा है, लेकिन संदीप से छोटा है, तो संदीप को आप आगे कर दे सकते हैं, संदीप को आगे कर सकते हैं, क्योंकि ये बताया ना कि सुनील समीरा के बराबर लंबाई में तो है लेकिन ये संदीप से छोटा है। अब बात आगे की गई है, जो सुशील जितना लंबा नहीं है, यानी ये सुशील संदीप की बात कर रहे हैं, जो सुशील जितना लंबा नहीं है, यानी ये संदीप जो है क्या है, सुशील से भी छोटा है ना, संदीप जो है सुशील से भी छोटा है। तो आप क्या कर सकते हैं, संदीप को यहाँ पर रख सकते हैं, संदीप को यहाँ पर रख सकते हैं, है ना। तो आपका क्या ऑप्शन बताया गया, तो सुशील जितना लंबा नहीं है, तदनुसार सबसे लंबा कौन है। तो लंबाई में हमने जब रखा तो सबसे पहले कौन आया, सुशील। लंबाई के घटते हुए क्रम में रखा तो सबसे पहले कौन है आपका, सुशील है ना। तो आपका हमने ट्रिक से भी किया था इस क्वेश्चन को, तो क्या आया था, सुशील आया था। और डायग्राम बेसिस पे भी कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट डायग्राम दोनों आपको सेम ही होते हैं। तो आप एक और इसको करने का तरीका होता है, क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बोला गया था कि समीरा संजय से लंबी है, यानी जो समीरा है, समीरा, इस क्वेश्चन को हम लोग तीन तरीके से करते हैं। समीरा संजय से लंबी थी, समीरा संजय से लंबी थी पर सुशील से छोटी है, यानी सुशील से छोटी है। इस क्वेश्चन को तीन तरीके से करते हैं। सुनील समीरा के बराबर लंबा है, यानी सुनील और समीरा जो है वो लंबाई में, सुनील और समीरा लंबाई में बराबर है लेकिन संदीप से छोटा है, यानी सुनील जो है कैसे छोटा है, संदीप से छोटा है। तो संदीप को आप आगे कर सकते हैं, संदीप को हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं।
क्योंकि संदीप से छोटा है। जो सुशील जितना लंबा नहीं है, यानी संदीप जो है सुशील जितना लंबा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सुशील पहले दिया है, क्या दिया है, क्योंकि सुशील और संदीप इसमें आपका रिलेशन दे रखा, क्या रिलेशन दे रखा कि जो संदीप है वो सुशील जितना लंबा नहीं है, यानी यहाँ पर बात की जा रही है सबसे लंबा सुशील ही आपको देखने को मिल रहा, सबसे लंबा सुशील देखने को मिल रहा था। उसके बाद कौन था, समीरा, उसके बाद कौन था, समीरा, है ना। समीरा और सुनील इन दोनों की बराबर थी, तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनील को यहीं पर रख सकते हैं, है ना, सुनील और समीरा को। आगे ये भी बताया था कि सुनील से लंबा था संदीप, यानी संदीप को आप पहले रख सकते हैं, समीरा को और बाद में रख सकते हैं, सुनील और समीरा इन सबको बाद में रख सकते हैं, क्योंकि संदीप जो है इनसे लंबाई में ज्यादा था, इनसे लंबाई में समीरा और किससे, सुनील से, क्योंकि इन दोनों की तो सेम लंबाई थी ना, इन दोनों की सेम लंबाई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे लंबा कौन होगा, सुनील ही आपका सबसे लंबा होगा, क्योंकि यही सबसे लंबाई में ज्यादा दिखाया जा रहा है ना। कॉन्सेप्ट से आप देख रहे हैं क्या दिखा रहा है, सबसे लंबा कौन है, सुशील सबसे लंबा है, उसके बाद कौन है, संदीप हो सकता है, फिर समीरा है और सुनील है। ऐसा ही क्या कर सकते हैं, लास्ट में संजय भी आ जाएगा, समीरा और सुनील के बाद कौन आ सकता है, संजय आ जाएगा, सुनील और समीरा के बाद संजय आ जाएगा। सबसे छोटा नहीं पूछा गया था, तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा देखने के लिए ट्राई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से किए हैं, आप तीनों तरीके से जिस तरीके से आपको अच्छे से आए आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, इसमें आपको देखते हैं कि इसको हम कितने तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्या बोला गया है, एल एम एन और ओ भाई हैं, है ना, यानी क्वेश्चन बोला है यहाँ पर 4 भाई हैं, बाकी इन चारों भाई के बारे में कुछ कंडीशन दे रखी हैं। बोला है इन सब में सबसे काला कौन है, इन सब में सबसे काला कौन है। क्या ट्रिक यहाँ पर लग सकती है, बिल्कुल लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे काला कौन है, क्या बोला जा रहा है, सबसे काला कौन है, यानी जो सबसे ज्यादा काला है उसको बताना है। तो जो कम काला है उसको हमें क्या करना है, हटाना है, यहाँ पर ऑप्शन में से क्या करना है, उसको हटाना है, जो सबसे काला है उसके बारे में बताना। तो मतलब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं, क्यों ट्रिक लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ट्रिक लगाते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर बोला है इन 4 भाई में कि एल ओ की अपेक्षा काला है, एल ओ की अपेक्षा काला है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी एल जो है ओ की अपेक्षा काला है, तो सबसे काला कौन हुआ, एल काला हुआ, यानी ओ यहाँ पर काला नहीं है सबसे ज्यादा, तो ओ को आप ऑप्शन से हटा दीजिए। आगे क्या बोला, एन सबसे अधिक गोरा है, यहाँ गोरे की तो बात ही नहीं करनी है क्वेश्चन में, क्योंकि प्रश्न ने आपसे बोला है कि इन सब में सबसे काला कौन है, तो आप सबसे गोरे को हटा दीजिए, बिल्कुल नहीं लेना है। हमें जो कम काला है वो तो हम ले नहीं रहे थे, सबसे गोरा है तो उसको कैसे लेंगे, क्योंकि सबसे काला बताना है आपको, तो सबसे गोरा कौन है, एन है, क्या एन ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो इसको आप हटा दीजिए, है ना। आगे क्या दिया है, एम ओ की अपेक्षा गोरा है, एम जो है ओ की अपेक्षा गोरा है, तो गोरे की बात ही नहीं करनी है हमको, कौन गोरा है, बोला है एम जो है ओ की अपेक्षा गोरा है, यहाँ पर काला कौन होगा, ओ ही तो काला होगा, तभी तो बोला है एम ओ की अपेक्षा गोरा है, यानी एम को आप क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि वो गोरा है, तो यहाँ एम को भी हटा दीजिए, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, सी ऑप्शन बचता है, यानी इन सब में सबसे काला कौन है, एल ऐसा है जो सबसे काला है, कौन सबसे काला है, एल सबसे काला है। चलिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करते हैं, दूसरे तरीके से क्या आता है, दूसरे तरीके से करते हैं। आपका पहले तरीके से तो हमने बता दिया आपका कि सी ऑप्शन क्या है, यानी एल सबसे काला है, तो दूसरे तरीका लगाते हैं हम लोग। दूसरा तरीका क्या दिया है आपका, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं, एल ओ की अपेक्षा काला है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम कह लीजिए, पैटर्न कह लीजिए, इस बेसिस पे सॉल्व करते हैं। यहां पर बोला है एल ओ की अपेक्षा काला है, यानी हम काले से गोरे के क्रम में रखेंगे, किससे रखेंगे,
काले से गोरे के क्रम में रखेंगे तो एल ओ की अपेक्षा काला है, यानी यहां पर काला कौन है? एल है, ओ की तुलना में, है ना। यानी एल जो है काला है ओ की तुलना में। आगे बोला एन सबसे अधिक गोरा है, हमने बताया था ना आपको, ये कौन सा ऑर्डर रख रहे हैं हम? काले से गोरे के क्रम में रख रहे हैं, है ना। तो गोरा सबसे ज्यादा है एन, तो एन को सबसे लास्ट में कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले होगा सबसे काला, सबसे लास्ट में होगा सबसे गोरा, और बीच में होगा काला, फिर कम काला, है ना। फिर धीरे धीरे घटता हुआ क्रम रहेगा, लास्ट में क्या आएगा? सबसे गोरा आएगा। क्या आएगा? सबसे गोरा आएगा। तो क्या आएगा? एम ओ की अपेक्षा गोरा है, यानी एम जो है वो ओ की अपेक्षा गोरा है, तो यहाँ पर काले से गोरे के क्रम में रख रहे हैं, यानी एम जो है ओ की अपेक्षा गोरा है, तो एम हम लोग क्या करेंगे? यहां पर रखेंगे। तो ये हमने जो क्रम रखा था वो ब्लैक टू क्या कह लेंगे? फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है? गोरा। काले से गोरे के क्रम में रखा था, काले से गोरे के क्रम में रखा था। क्वेश्चन ने बोला था सबसे काला कौन है, तो जो सबसे काला कौन होगा? जो सबसे पहले होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं, रंग के घटते हुए क्रम में, काले से गोरे के क्रम में रखा था। तो सबसे काला कौन है? एल सबसे काला है। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से हमने किया, ट्रिक से भी किया तो आपका सी ऑप्शन आया, और कॉन्सेप्ट बेसिस पे किया तो आपका एल ऑप्शन में आया, यानी सी ही हमारा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आपको हमने पहले ही बताया कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीडिंग नहीं करनी। रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? क्वेश्चन की रीडिंग नहीं करनी। सबसे पहले आपको देखना कि रैंकिंग टेस्ट में प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न ने बोला है कि तद अनुसार उनमें सबसे बड़ा कौन है? क्या वर्ड आ गया? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ट्रिक लगा सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपनी ट्रिक लगा सकते हैं और समय बचा सकते हैं। तो बोला गया है सबसे बड़ा कौन है, तो इनमें से जो सबसे बड़ा है वो हमें लेना, यानी जो सबसे छोटा होगा या बड़े से छोटे के, बड़े से छोटा जो भी होगा उनको हमें नहीं लेना है ना। तो क्या करेंगे? नवीन की आयु नलिन के बराबर है। नवीन और नलिन इन दोनों की आयु बराबर है, क्योंकि वे दोनों जुड़वा हैं। मतलब यहां पर यह बताया गया है कि नवीन और नलिन ये दोनों आपस में आयु में बराबर है, क्योंकि ये जुड़वा है। यहां से हमें ये नहीं पता चला कौन छोटा है या कौन बड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे नकुल नवीन से छोटा है। नकुल, नकुल यहां पर अभी नहीं आया। नकुल जो है नवीन से छोटा है, तो मतलब बड़ा लेना है तो नकुल को आप हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि नकुल बोला है नवीन से छोटा है, तो नकुल ही तो छोटा है नवीन से, तो नकुल को आप हटा दीजिए, क्योंकि आपको बताना क्या है? सबसे बड़ा कौन है ये बताना है आपको। आगे बोला है और प्रियंका बालाजी से छोटी है। प्रियंका बालाजी से छोटी है, यानी प्रियंका बालाजी से छोटी है ना, तो प्रियंका क्या है ऑप्शन में? बिल्कुल है। प्रियंका को आप हटा दीजिए, क्योंकि बालाजी से ये छोटी, हमें सबसे बड़ा बताना है, तो छोटी को हम क्यों लेंगे? तो आगे क्या बोला है? यहां तक हो गया हमने। और प्रियंका बालाजी से छोटी थी ना, तो प्रियंका को हमने हटा दिया, किंतु नवीन से बड़ी है। अब यहाँ पर किंतु वर्ड यूज किया गया, यहां से और के बाद से आपका सेंटेंस अलग हो गया था, है ना। और के बाद से यहां से आपका सेंटेंस अलग हो गया था। ये बताया गया था कि प्रियंका बालाजी से छोटी है, किंतु यानी अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, प्रियंका की बात कर रहे हैं। प्रियंका नवीन से बड़ी है, यानी नवीन भी यहाँ पर छोटा है। कौन छोटा है यहाँ पर? नवीन भी छोटा है। और आपको बताया गया था कि नवीन और नलिन आपस में बराबर हैं, तो मतलब नवीन और नलिन दोनों अगर होते ऑप्शन में तो वो वैसे भी नहीं होते। आगे क्या बोला? उन सब में सबसे बड़ा कौन है? कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन बच रहा? बी ऑप्शन, यानी बालाजी जो है इन सब में सबसे बड़ा है। इन सब में सबसे बड़ा कौन है? बालाजी सबसे बड़ा है। ट्रिक आपको अगर नहीं आ रही है तो आप क्वेश्चन को एक बार समझिए, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा था कि सबसे बड़ा कौन है, तो हमें इन सब में सबसे बड़ा बताना है, यानी जो कम होगा छोटा, या फिर कह देंगे जो सबसे छोटा होगा वो हमें नहीं लेना है।
है ना? तो क्या करेंगे, नवीन की आयु नलिन के बराबर थी, यानी इन दोनों को हम लोग अभी यहाँ पर नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आगे बोला है नकुल नवीन से छोटा है, नकुल की बात कर रहा था कि ये नवीन से छोटा है, तो नकुल तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि नकुल जो है नवीन से छोटा था। आगे बोला था और प्रियंका बालाजी से छोटी है, यहाँ से बोला था कि प्रियंका जो है बालाजी से छोटी, यानी प्रियंका भी यहाँ पर छोटी पड़ गई थी बालाजी से। किंतु अब किंतु वर्ड यूज किया है, तो इसके लिए आपको हमने बताया था फर्स्ट पर्सन की बात की जा रही है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, फर्स्ट पर्सन की बात की जा रही है, यानी प्रियंका की बात की जा रही है। तो प्रियंका नवीन से बड़ी है, यानी नवीन भी यहाँ पर छोटा है, तो नवीन को भी हमने हटा दिया। तो कौन सा ऑप्शन बच रहा था हमारे पास, बी, यानी बालाजी। यहाँ सब में इन सब में सबसे बड़ा कौन है, बालाजी इन सब में सबसे बड़ा है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका। बोला गया है कि नवीन की आयु नलिन के बराबर थी, तो हम जहां पर नवीन और नलिन होंगे उनको साथ में रखेंगे क्योंकि वो दोनों जुड़वा थे। उसका कारण दिया था नकुल नवीन से छोटा है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, आयु के बढ़ते हुए यहाँ पर लंबाई के बारे में बताया गया था ना। हाँ, तो लंबाई के घटते हुए क्रम में रखते हैं, यानी सबसे लंबा उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे छोटा लास्टिंग हो, है ना। तो नकुल नवीन से छोटा है, तो नवीन क्या है यहाँ पर, बड़ा है, नवीन बड़ा है और नकुल छोटा है। ये तो बोला है कि नकुल नवीन से छोटा है, तो हमने नकुल को पीछे कर दिया, नवीन को आगे कर दिया, क्योंकि नवीन जो है वो नकुल नवीन से छोटा है। हाँ, तो नवीन यहाँ पर बड़ा हो गया ना। प्रियंका बालाजी से छोटी है, प्रियंका क्या है, बालाजी से छोटी है। प्रियंका बालाजी से छोटी है ना, तो प्रियंका को बाद में रखते हैं, प्रियंका को बाद में रखते हैं, ये बालाजी से छोटी है। लेकिन ये भी बताया था आगे कि नवीन से बड़ी है, नवीन से बड़ी है ना, तो हम लोग पीछे नहीं रख सकते इसको, तो हम पीछे नहीं रख सकते, क्या करेंगे, आगे देखते हैं। प्रियंका नवीन से बड़ी थी ना, क्योंकि यहाँ पर बोले थे ना प्रियंका नवीन से बड़ी है, तो प्रियंका को हम लोग आगे कर देते हैं, प्रियंका को हम लोग आगे कर देते हैं। और क्या बोला था, प्रियंका बालाजी से छोटी है, तो बालाजी को भी आगे कर दिया हमने आगे। क्या बताया, तदनुसार उनमें सबसे बड़ा कौन है, लंबाई की हमने घटते हुए क्रम रखा था, तो सबसे पहले जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, है ना। तो सबसे बड़ा कौन है, बालाजी, जो कि आपका ट्रिक से भी आ गया था, है ना। तो क्वेश्चन को आपको ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी हमने बताया। और तीसरे तरीके से आप जैसे हम लोग इनइक्वालिटीज लिखते हैं ना, कि लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो उससे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन आता है और आपका टाइम कम लग सकता है, तो आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपना समय बचाइए। क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, हम पहले देख लेते हैं इसमें पूछा क्या गया। इनमें पूछा गया कि कौन सा जिला सबसे बड़ा है, क्या वर्ड यूज किया है, सबसे बड़ा है। क्या यूज किया है वर्ड, सबसे बड़ा है, यानी जो छोटा है उसे हमें नहीं लेना है। तो ट्रिक यहाँ पर लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ट्रिक से हम लोग सॉल्व करते हैं। ट्रिक से आपको इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जो सबसे बड़ा है वो बताना है, हमें सबसे बड़ा बताना है। तो देख लेते हैं, 5 जिले ये दे रखे हैं, इन 5 जिलों के एक समूह में अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, यानी यहाँ पर अकबरपुर को हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमें बताना सबसे बड़ा जिला कौन है। आगे बोला है धनबाद पलामू से बड़ा है, धनबाद जो है वो किससे बड़ा है, धनबाद आपका पलामू से बड़ा है, तो पलामू यहाँ पर छोटा है, यानी हमारे पास डी ऑप्शन भी गलत है। आगे बोला और बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है, बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है, यानी फतेहपुर यहाँ पर छोटा है, तो यहाँ पर क्या है, फतेहपुर भी छोटा है ना, किंतु इतना बड़ा नहीं जितना पलामू है। बाराबंकी बड़ा तो है फतेहपुर से, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना कि वो पलामू है, तो मतलब पलामू और बाराबंकी यहाँ पर तुलना की जा रही है। फिलहाल के लिए हमारे पास आंसर आ चुका है, जो कि आपका क्या है, सी ऑप्शन है। आप उसको समझने के लिए टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको अगर एक ऑप्शन बच रहा है तो मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना। ट्रिक से आपने सॉल्व किया तो मतलब ये क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी इसको हम लोग अपने कंफर्मेशन के लिए दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा तरीका हम लोग क्या लगाते हैं, कॉन्सेप्ट लगाते हैं। और कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, सबसे बोला है सबसे पहले ये बोला 5 जिले एक समूह में है, अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, अकबरपुर
फतेहपुर से छोटा, मतलब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बड़े से छोटे के क्रम में रखेंगे। तो अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, तो मतलब फतेहपुर पहले, फतेहपुर पहले, अकबरपुर बाद में, अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है। धनबाद पलामू से बड़ा है, धनबाद जो है पलामू से बड़ा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं, कहीं भी इसको आप देख सकते हैं। धनबाद जो है वो पलामू से बड़ा था, धनबाद पलामू से बड़ा था, है ना। और बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है, बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं, लेकिन आगे कंडीशन भी दी है, किंतु इतना बड़ा नहीं जितना कि पलामू है। बाराबंकी फतेहपुर से तो बड़ा है, लेकिन पलामू के जितना बड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि बाराबंकी को यहाँ पर रखना है, यहाँ हम नहीं रखेंगे, है ना। इन दोनों के गैप में आप कहाँ रखेंगे बाराबंकी को, यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये बोला गया था कि बाराबंकी फतेहपुर से तो बड़ा है, लेकिन पलामू के जितना बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब है वो पलामू से छोटा है। इसका क्या मतलब है कि वो पलामू से छोटा है। तो कौन सा जिला सबसे बड़ा निकल के आया, जो सबसे पहले होगा, धनबाद। कौन निकल के आया, धनबाद। धनबाद हमारा ट्रिक से आया था, यानी यहाँ पर अपने हमारी ट्रिक जो यूज की गई वो क्या 100% करेक्ट है, और आपके लिए यूजफुल भी है, क्योंकि इससे आपका टाइम बच रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को, और ट्रिक से भी कर सकते थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या इस क्वेश्चन में हमारी कोई ट्रिक काम करेगी, या फिर हम कॉन्सेप्ट ही अपना लगा सकते हैं। अगर ट्रिक नहीं काम करती है तो आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है, तो फिर ट्रिक आपकी हर जगह काम नहीं आती है, ट्रिक आपकी हर जगह काम नहीं आती है, इसलिए कॉन्सेप्ट को भी समझना है। जैसे यहाँ पर बोला है कि माधवी, पहले ट्रिक देख लेते हैं क्या लग रही है। भौतिकी, इतिहास और नाट्य कला में कौन उत्तम है, न सबसे बड़ा, न सबसे छोटा, न सबसे कम, न सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब ट्रिक यहाँ पर नहीं लग रही, यानी यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ही लगा के इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लगा के ही इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं, माधवी और शालिनी नाट्य कला और कंप्यूटर विज्ञान में उत्तम हैं। यानी ये बताया गया, क्वेश्चन में बोला गया था इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा उत्तम है। यानी यहाँ पर कुछ लड़कियों के नाम दे रखे हैं, और बोला है कि इन तीनों सब्जेक्ट्स में कौन सबसे ज्यादा उत्तम है। पहली लाइन क्या बोला, माधवी और शालिनी नाट्य कला और कंप्यूटर विज्ञान में उत्तम है। यानी माधवी क्या बात किया गया है इसमें, माधवी और शालिनी, माधवी और शालिनी, है ना। माधवी और शालिनी ये दोनों नाट्य कला और कंप्यूटर विज्ञान में उत्तम है। नाट्य कला का मतलब क्या होता है, नाट्य कला का मतलब यहाँ पर क्या दिया, ड्रामेटिक्स। नाट्य कला का मतलब हुआ ड्रामेटिक्स। तो ये दोनों जो है ड्रामेटिक्स में उत्तम है, ये भी ड्रामेटिक्स में उत्तम है, और शालिनी भी ड्रामेटिक्स में उत्तम है, और कंप्यूटर विज्ञान में भी उत्तम है, यानी कंप्यूटर में भी ये उत्तम है दोनों। आगे क्या बोला है, अंजना और माधवी कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी के उत्तम है। अंजना और माधवी ये दोनों जो है कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी के भी उत्तम है। तो यहाँ पर माधवी की बात की जा रही है, माधवी जो कि हमने पहले ही दिखा दिया था। तो माधवी अब किसमें और उत्तम हो गई, भौतिकी यानी फिजिक्स में भी उत्तम हो गई, फिजिक्स में भी उत्तम हो गई। लेकिन यहाँ पर एक और थर्ड पर्सन आ गया है, जिसका नाम है यहाँ पर अंजना। कौन आ गया, अंजना। अंजना कौन, ये न्यू जैंकर नहीं, अंजना गर्ल्स की बात की गई है ना। अंजना सिंपल यहाँ पर गर्ल्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही, गर्ल्स की बात की जा रही। अंजना और माधवी कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी के उत्तम है। कंप्यूटर विज्ञान यानी सी से हम दिखा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस को किससे दिखा रहे हैं, सी से। और भौतिकी यानी फिजिक्स में भी उत्तम है, ये दोनों फिजिक्स में भी उत्तम है। अंजना, पूर्णिमा और निर्मला, यहाँ पर दो और नई लड़कियां आ गई हैं। अंजना को अगर हम छोड़ दें, पूर्णिमा और निर्मला, तो उनके भी नाम लिख लेते हैं।
उनके भी नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन आ गया? पूर्णिमा, पूर्णिमा और निर्मला, पूर्णिमा और निर्मला। आगे क्या बताया है? पूर्णिमा और निर्मला में कि अंजना, पूर्णिमा और निर्मला भौतिकी और इतिहास में उत्तम है। भौतिकी, अंजना की भी बात कर लेते हैं। अंजना को तो हमने भौतिकी यानी फिजिक्स में पहले ही उत्तम दिखा दिया था, है ना? किसमें और उत्तम है पूर्णिमा और निर्मला? भौतिकी और इतिहास, भौतिकी यानी फिजिक्स, है ना, और इतिहास यानी हिस्ट्री। तो ये दोनों, फिजिक्स और हिस्ट्री दोनों में उत्तम है। आगे बोला निर्मला और अंजना भौतिकी और गणित में उत्तम है। निर्मला और अंजना किसमें उत्तम है? भौतिकी और गणित में। तो भौतिकी में दोनों को हमने दिखाया ही है, बस अब हमें क्या करना है? गणित यानी मैथ में भी दिखा देना कि ये उत्तम है। पूर्णिमा और शालिनी इतिहास और नाट्यकला में उत्तम है। पूर्णिमा और शालिनी नाट्यकला और इतिहास, है ना? नाट्यकला का मतलब हो गया ड्रामेटिक्स, इसमें नहीं था, और शालिनी ड्रामेटिक्स पहले ही से उत्तम दिखाई दिया गया था इसमें। आगे क्या बोला जाता है? पूर्णिमा और शालिनी इतिहास और नाट्यकला। क्या पूर्णिमा शालिनी इतिहास में है? हमने नहीं दिखाया था, हिस्ट्री में दिखा दिया, वो भी उत्तम है। क्या शालिनी को हमने दिखा दिया? पूर्णिमा इतिहास में थी, बिल्कुल थी। अब आगे बोला गया था भौतिकी, इतिहास और नाट्यकला। भौतिकी यानी फिजिक्स, इतिहास यानी हिस्ट्री, नाट्यकला यानी ड्रामेटिक्स। तो इन सब में पीएचडी कौन किया हुआ है? पीएचडी कौन किया हुआ है? पीएचडी किए हुए हैं पूर्णिमा। कौन पीएचडी किया हुआ है? पूर्णिमा पीएचडी किए हुए हैं। यानी यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? पूर्णिमा, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है ना? यही तो बोला गया था कि जो फिजिक्स और हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स में उत्तम है उनका नाम बताना है। तो इन तीनों में उत्तम कौन है? पूर्णिमा ही तो उत्तम है ना? यानी फिजिक्स पीएचडी सब्जेक्ट्स में पूर्णिमा उत्तम है सबसे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो इस क्वेश्चन में दिया गया है, क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? यदि 46 छात्रों में रम्या का रैंक 22वां है तो अंतिम छोर से उसका रैंक या रैंक कौन सा होगा, है ना? यानी यहाँ पर बोला है कि उसका रैंक कौन सा होगा अंतिम छोर से। अंतिम छोर से रैंक बोला गया। हमने आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए पहली क्लास में आपको बताया था इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, है ना? यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले भी बताए थे और कॉन्सेप्ट से भी करने का तरीका, ट्रिक से भी, डायग्राम से हमने बताया था कैसे कर लगाएंगे, है ना? तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है इससे पहले वाली, तो आप उसको जरूर देख के आइए, क्योंकि तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, है ना? तो देखते हैं क्या करेंगे इसको में। 46 छात्रों में रम्या का रैंक 22वां है, यानी यहाँ पर टोटल जो छात्र हैं वो कितने हैं? 46 हैं, और रम्या का रैंक 22वां है। ऊपर से या नीचे से देखना है, या बाएं से या दाएं से? तो यहाँ पे बोला है अंतिम छोर से उसका रैंक पूछा गया। अंतिम छोर का मतलब क्या हो सकता है? यानी दाएं से ही पूछ सकता है अंतिम छोर, है ना? क्योंकि बाएं से दाएं की तरफ हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर रम्या का रैंक 22वां है, यानी बाएं से रम्या की जो रैंक है वो 22nd है। कौन सी है? 22nd है। आगे जो बोला है उसका अंतिम छोर से रैंक कौन होगा? अंतिम छोर का मतलब हो गया राइट से आपका पूछा गया, लेफ्ट से ये दिया गया था आपका, लेफ्ट से, और राइट से पूछा गया कि इसकी रैंक क्या है। टोटल छात्र आपको दे दिए। इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला कह लीजिए, या आपने अगर वो क्लास देखी होगी तो आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कैसे बनता है, तो आप बिल्कुल फॉर्मूले को नहीं भूले होंगे अगर आपने वो क्लास देखी है तो। क्या था फॉर्मूला आपका? इसमें आपका फॉर्मूला ये था कि अगर आपको सीरीज में रैंक दे दी जाए तो आप टोटल स्टूडेंट कैसे निकालते हैं? लेफ्ट से जो उसकी रैंक होगी और राइट से जो रैंक होगी, उन दोनों का हम लोग सम कर देंगे और एक माइनस कर देंगे। ये आपके लिए हमने फॉर्मूला वहां पर बनाया था। और एक माइनस क्यों करेंगे इसका भी आपको रीजन दिया था। टोटल निकालने के लिए आपका एक क्या फॉर्मूला बनाया था? लेफ्ट और राइट को ऐड करेंगे और में से एक को माइनस कर देंगे। एक क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो रैंक दी जा रही थी वो क्या हो रही थी, जिस व्यक्ति की, उस व्यक्ति का रिपीटेड, उसका जो हम लोग ऑर्डर गिन रहे थे, उसका रिपीट कर रहे थे, ऑर्डर गिन रहे थे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है?
टोटल दिया है आपका 46, है ना, और लेफ्ट से रैंक दिया है 22 प्लस राइट से रैंक आपकी निकालनी है और -1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, -1 इधर ले आएंगे 47 हो जाएगा, 46 में 1 ऐड कर देंगे 47 हुआ, और हमें राइट से रैंक निकालें तो 22 को भी आप इधर ले आइए, तो आपको पता चल जाएगा कि राइट से रैंक कितनी होगी। आप इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 से 2 माइनस किया 5, 4 से 2 माइनस किया 2, यानी यहाँ पर क्या है 25वां। अंतिम छोर से जो उस व्यक्ति की रैंक पूछी जा रही थी वो कौन सी रैंक है, 25वीं रैंक है। कौन सी रैंक है, 25वीं रैंक है। यानी यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, डी आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है ना। इस क्वेश्चन को आपको हमने फॉर्मूले से इस तरीके से करने के लिए आपको बताया था। बिल्कुल, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए, उसके बाद आपको कोई और तरीका या पैटर्न से जो आपका डाउट होगा उसको समझाने के लिए कोशिश किया जाएगा। क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, आखिरी से उसका स्थान क्या होगा, यानी यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ पूछा गया जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, तो कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है। 45 बच्चे जो दिया गया है टोटल कक्षा में है, आखिरी से रैंक पूछा गया है, तो इसके लिए हमने ट्रिक बताया था कि एक ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि वो -1 इधर आ जाएगा +1 हो जाएगा, बाकी लेफ्ट और राइट से जो रैंक होगी वो आप इक्वल में दिखा देंगे। 45 से 46 हुआ, है ना, और 46 माइनस भी कर देंगे। आपको लेफ्ट या राइट से किसी से भी पूछा गया होगा तो आप 15 को लाके इधर माइनस कर देंगे, 15 को आप लाके इधर माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 46 से 15 माइनस करेंगे, 6 से 5 माइनस किया 1 आया, 4 से 1 माइनस किया 3 आया, यानी 31वीं रैंक है। अंतिम से उसका स्थान कौन सा है, 31वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 31वां स्थान है। इस क्वेश्चन को आप इसी फॉर्मूले से, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है रैंकिंग टेस्ट का, जो कि हर जगह काम आता ही आता है। अगर यूपीएसआई और कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जनरली इसी फॉर्मूले से पूछा जाता है, अक्सर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखा है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ट्रिक लग रही है या नहीं लग रही, क्योंकि ट्रिक वाले क्वेश्चन और फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आपको देखकर ही तुरंत ही पहचान में आ जाने चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हम ट्रिक से कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हम फॉर्मूले से कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला है सबसे बड़ा कौन है ना, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें बोला गया है, तो देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, मतलब जो सबसे छोटा होगा उसे नहीं लेना। पढ़ते क्वेश्चन में एक्स जेड से बड़ा है, एक्स जो है जेड से बड़ा है, यानी जेड यहाँ पर छोटा है, क्या है जेड ऑप्शन में, बिल्कुल है कि ये हमारा सही नहीं होगा। और वाई जेड से छोटा है, वाई छोटा है ना जेड से, तो वाई को आप भी हटा दीजिए क्योंकि हमें छोटा नहीं लेना है। जेड डब्ल्यू से बड़ा है, जेड जो है डब्ल्यू से बड़ा है, तो यहाँ पर डब्ल्यू छोटा है, डब्ल्यू को भी हटा दीजिए, किसको हटा दीजिए, डब्ल्यू को, क्योंकि जेड डब्ल्यू से बड़ा है, डब्ल्यू एक्स से छोटा है, डब्ल्यू एक्स से छोटा है ना, तो डब्ल्यू को तो वैसे ही हमने हटा दिया था, तो हमारे पास पहले ही ऑप्शन आ गया था। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है, जो कि क्या है, करेक्ट होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं, देखते हैं दूसरे तरीके से क्या आता है इसका ऑप्शन। एक्स जेड से बड़ा है, हम बड़े से छोटे के क्रम रखेंगे, है ना, तो एक्स जेड से बड़ा है, यानी एक्स को पहले कर दिया और जेड को बाद में कर दिया, और वाई जेड से छोटा है, वाई भी जेड से छोटा है इसलिए बाद में कर दिया। जेड डब्ल्यू से बड़ा है, जेड डब्ल्यू से बड़ा है, तो जेड हमको यहाँ पर रख देते हैं, और जेड जो है डब्ल्यू से बड़ा था तो डब्ल्यू यहाँ पर पीछे कर देते हैं। डब्ल्यू एक्स से छोटा है, जेड डब्ल्यू से तो बड़ा है लेकिन डब्ल्यू जो है एक्स से छोटा है, तो ये डब्ल्यू आपका यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पर होगा, है ना। डब्ल्यू यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि जेड डब्ल्यू से बड़ा है, जेड डब्ल्यू से बड़ा है, जेड क्या डब्ल्यू से बड़ा इसमें है, जेड डब्ल्यू से बड़ा है ना, तो हम लोग डब्ल्यू को बीच में नहीं रखेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू को यहाँ पर नहीं रख सकते, डब्ल्यू को आप कहाँ रखेंगे, जेड के बीच में रखेंगे, क्योंकि डब्ल्यू जो है जेड जो है डब्ल्यू से बड़ा था, डब्ल्यू एक्स से छोटा है, बिल्कुल एक्स से छोटा है तभी तो पीछे है ना, एक्स से छोटा ही तो तभी तो पीछे है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे पहले होगा, सबसे पहले तो एक्स ही आ रहा, जो कि हमारे पास ऑप्शन ट्रिक से हमने किया था वो क्या आया था, ए ऑप्शन आया था, जो कि
करेक्ट था आपका, है ना? तो इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी सॉल्व किया और कॉन्सेप्ट से भी किया, तो दोनों तरीके से हमने किया। इस क्वेश्चन का क्या आया? ऑप्शन ए आया। अगला जो क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।